अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। पार्लियामेंट में ताअत्तुल बरकरार, शुरुगुल के दरमियान बिल भी पेश। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। वोटों की चोरी तेलंगाना में भी हो सकती है। साजिश को नाकाम करने के लिए सबको मुत्तहिद होने की जरूरत। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के रामंतापुर में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ बरकी तार से टकरा गया। 5 अफराद बरसरे मौका हलाक। रामंतपुर वाक़े के महलूकीन के विरसे को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया। हुकूमत का ऐलान, जीएचएमसी और महकमे बरकी जिम्मेदारी कबूल करें, बीजेपी का मुतालबा। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश। सिद्दीपेट, मुलुगु, आदिलाबाद और करीमनगर में भी शदीद बारिश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयनगरम में भी अलर्ट जारी। कामारेड्डी का कोलास नाला, निजाम सागर, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए। भारी मकदार में पानी का इखराज। कोकटपल्ली में 12 साला लड़की की नाश खून में लथपथ हालत में घर में दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। बोराबंडे में नौजवान की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने बीवी और उसके आशिक पर लगाए संगीन इल्जामात। हैदराबाद की अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में वालिद को हाथ बताने वाला बच्चा बालकोनी से गिरकर फौत। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त। ट्रैफिक जाम में कई गाड़ियां फंस गईं। और गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। और अब पेश खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के 2 ऐवानों में एसआईआर और दीगर मौज़ूआत को लेकर अपोजिशन का एहतजाज आज भी जारी रहा। राज्यसभा की कार्रवाई आज सुबह पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी। दोपहर 2 बजे के बाद द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पर मुबाहिस हुए। मुबाहिस के दौरान भी ऐवान में शुरुगुल और अपोजिशन का एहतजाज देखा गया। ताहम मुबाहिस जारी रहे। All aware about how it is, and we are all mindful of it, and we have to be extra cautious and extra careful going forward for each member of parliament, including those who are coming in and going out with the appropriate protocol. I agree with you. We should maintain protocol in the house, and the same and the dignity of the house should be maintained. I agree with you. Thank you. We'll go to the next speaker. इससे पहले कायदे अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दस्तूर वोट का हक देता है और कोई भी वोट का हक नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें धमका रहा है और हमें हलफनामा दाखिल करने पर जोर दे रहा है। हमने हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। The floor is yours. You are a supreme authority. You are our guardian. Sir, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप
एफिडेविट दो, हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, microphone, microphone. Yeah, एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, 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 this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the. दूसरी तरफ लोकसभा में दोपहर 2 बजे के बाद भी शोरगुल जारी रहा। कार्रवाई को डिप्टी स्पीकर ने दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले लोकसभा में स्पेस प्रोग्राम और विकसित भारत विजन पर भी मुबाहिस हुए। उधर आज सुबह इंडिया इत्तेहाद के अरकान ने एसआईआर के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। वोट चोरी नहीं चलेगी, एसआईआर वापस लो के भी नारे लगाए गए। अपोजिशन के सीनियर अरकान इस मौके पर मौजूद थे। अपोजिशन एसआईआर को लेकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुसलसल एहतजाज कर रही है। कांग्रेस पार्टी और लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी की आज बिहार में वोट अधिकार यात्रा दूसरे दिन भी जारी है। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के हमरा मुकामी मंदिर में पूजा की और फिर यात्रा का आगाज किया। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि जानबूझकर पिछड़े तबकात के वोट काटे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर तनकीद करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर फौरी तौर पर डीएम को मुअत्तल किया जाता तो उत्तर प्रदेश में एक भी वोट नहीं कटता। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को हटाया भी नहीं गया। इलेक्शन कमीशन लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। तेलंगाना ने आज पार्लियामेंट के अहाते में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए रियासत के किसानों को फौरी यूरिया फराहम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस एमपी मल्लू रवि ने कहा कि यूरिया तेलंगाना किसानों की जिंदगी है। मरकज ने तेलंगाना को 9 लाख मीट्रिक टन यूरिया मख्तस किया है, लेकिन अब तक सिर्फ 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया ही सरबराह किया गया है। उनका कहना था कि तेलंगाना को माबाकी यूरिया फराहम किया जाए। बीजेपी ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर जमहूरिया का उम्मीदवार मुकर्रर किया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में आज सुबह बारिश की वजह से दर्ज हरारत में कमी देखी गई है। डल झील और इसके आसपास का इलाका दिलकश मंजर भी पेश कर रहा था। जम्मू कश्मीर में मजीद बारिश की पेशकयासी भी की गई है। मुंबई में भी बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। मुंबई के बाज़ इलाकों में कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ट्रेन खिदमात मुतासिर हुई हैं। सबवेज पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। सड़कें तालाब और झील का मंजर पेश कर रही हैं। आज सुबह दफातर और स्कूल जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैरीन ड्राइव पर ऊंची लहरें देखी गई हैं। दादर, सांताक्रूज, कोलाबा, अंधेरी और दीगर इलाकों में 102 से 110 मिलीमीटर तक बारिश की इत्तलात हैं। मुंबई में शदीद बारिश के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम देखा गया। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की वजह से कई गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई देखी गई। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खदशा जाहिर किया है कि तेलंगाना में भी वोटों की चोरी हो सकती है और हमें इस तरह की साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। रविंद्र भारती भी सरदार सरोई पापन्ना गौड़ की जयंती तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जाली वोटों और साजिशों के जरिए महाराष्ट्र में बीजेपी ने इख्तियार हासिल किया। अम्बेडकर की सरजमीन पर आइन का मजाक उड़ाया गया। मुल्क भर में वोट चोरी हो रही है। बिहार में 65 लाख वोटों को हज़फ कर दिया गया। यहां तक कि जिंदा लोगों को भी मुर्दा बताया गया। राहुल गांधी ने इस साजिश को बेनकाब किया है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन मुजरिमीन को सजा देने के बजाय राहुल गांधी से सवाल करता है। वजीर आला ने कहा कि राहुल गांधी वोट के हक की हिफाजत के लिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। जल्द ही वो भी नायब वजीर आला के हमरा राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगे।
इससे पहले तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने टैंक बंड पर सरदार सरोई पापन्ना गौड़ महाराज के मुजस्समे की बुनियाद रखी। इस मौके पर रियासती वज़रा और सदर प्रदेश कांग्रेस पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद के रामंतोपुर में इतवार की रात जन्माष्टमी जुलूस के दौरान पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में 5 अफराद बरकी शॉक लगने से फौत हो गए। बताया गया है कि जुलूस के बाद रथ को हटाया जा रहा था कि इस दौरान रथ हाई टेंशन बरकी तार से टकरा गया। रथ को धकेलने वाले 4 अफराद इस वाकये में फौत हो गए। उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, ताहम उन्हें मुर्दा करार दी गया। ये वाकया आरटीसी कॉलोनी में पेश आया। महलूकीन की शनाख्त 21 साल कृष्णा यादव, 35 साल श्रीकांत रेड्डी, 34 साल सुरेश यादव, 39 साल रुद्र विकास और 45 साल राजेंद्र रेड्डी की हैसियत से की गई है। तमाम महलूकीन खदीम रामंतपुर के साकिन बताए गए हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने रामंतपुर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। रियासती वजीर ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज जख्मियों की आयादत की। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि हुकूमत ने महलूकीन के विरसे को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जख्मियों के मौसर इलाज को यकीनी बनाया जाएगा और इस पूरे मामले की जामे तहकीकात कराई जाएंगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने उप्पल में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जीएचएमसी और महकमे बरकी को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि जीएचएमसी और महकमे बरकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया है। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से इस तरह की अमवात हो रही हैं। दोनों महकमे जात को उप्पल में हुई अमवात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। महलूकीन के विरसे को मौसर मुआवजा दिया जाए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में बुनियादी मसाइल की बर वक्त यकसुई के साथ साथ तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए भी इक़दाम जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली ने हल्के मलकपेट के 3 मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने छावनी डिवीजन में 60 ता 70 मकानात में पानी के कंप्रेशर की शिकायत का नोट लेते हुए जीएम और डीजीएम को फौरी इस मसले की यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने घर घर जाकर अवामी शिकायत का भी जायजा लिया। अहदेदारों को नई लाइन डालने के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज का दौरा किया, जहां 12 रबीउल अव्वल को नौजवाना ने महदविया कमेटी की तरफ से जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इंतजामात के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। मलकपेट गंज के रूबरू बरकी लाइन के मसले की यकसुई के सिलसिले में भी अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि जब राहुल गांधी वोटों की चोरी का मसला उठा रहे हैं तो उन्हें धमकाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी के सवाल पर जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि पूरा मुल्क राहुल गांधी और जमहूरियत के साथ है। रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात मुलुगु, भदाद्री, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, आसिफाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, जगतियाल, मेदक, कामारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और नारायणपेट में शदीद बारिश हुई है। वस्ती तेलंगाना के अजला में गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिद्दीपेट की वरंगल में 236 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बताया जाता है कि वरंगल में भी 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। मेदक के एदोपाला पाया में तालाब लबरेज हो गए हैं। दूसरे अजला में भी आबी प्रोजेक्ट की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेश क़यासी की है। और इधर हैदराबाद की मुख्तलिफ इलाकों में रात से सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। 9 बजे के बाद बादलों और सूरज के दरमियान आंख मिचौली देखी गई। हैदराबाद के नवाही इलाकों कोकटपल्ली, मियाँपुर, श्रीलिंगमपल्ली, बालानगर, अलवाल और मलकाजीरी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। सुबह से रात 9 बजे तक औसतन 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोकटपल्ली में सबसे ज़्यादा 46.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज दोपहर या रात में बारिश की पेश क़यासी भी की गई है। और आंध्र प्रदेश के भी कई अजला बारिश से शदीद मुतासर हैं। विशाखापट्टनम 115 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम और विजयनगरम में मजीद बारिश की पेश क़यासी है। मेदक जिले में बारिश की वजह से कई सड़कों को नुकसान हुआ है। वेलवर्ती और श्योमपेट के दरमियान सड़क का हिस्सा बह गया है, जिसकी वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
तेलंगाना में जारी बारिश से कई ज़खायर-ए-आब और प्रोजेक्ट्स लबरेज हैं। कामारेड्डी में भी शदीद बारिश हुई है। कोलास नाले के 5 दरवाजे उठा दिए गए हैं। प्रोजेक्ट में आउटफ्लो 30,000 क्यूसेक बताया गया है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह-ए-आब 458 फुट बताई गई है, जबकि मौजूदा सतह-ए-आब 457 फुट है। दूसरी तरफ निजाम सागर प्रोजेक्ट के भी 7 दरवाजे खोल दिए गए हैं। निजाम सागर प्रोजेक्ट से 58,500 क्यूसेक पानी माजरा में छोड़ा जा रहा है। इनफ्लो 75,000 क्यूसेक बताया गया है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,405 फुट है, जबकि मौजूदा सतह 1,403.25 फुट बताई गई है। श्रीराम सागर के भी 13 दरवाजे खोले गए हैं। 39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता साल 2 सितंबर को श्रीराम सागर के दरवाजे खोले गए थे, लेकिन इस बार अगस्त की 18 तारीख को ही दरवाजे खोले गए। कुकटपल्ली में 12 साल लड़की की नाश खून में लथपथ हालत में घर में पाई गई है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस क्लॉस टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। बताया गया है कि मकतूल लड़की के वालिदैन कृष्णा और रेनू काम पर गए हुए थे और लड़की घर में अकेली थी। जब कृष्णा दोपहर के खाने के लिए घर आया तो कमरा अंदर से बंद था और जब वो दरवाज़ा ढकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो बेटी की नाच बिस्तर में खून पे लुथपथ पड़ी हुई थी। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। नाच को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान के मुश्तबा कत्ल का इंकशाफ हुआ है। अफराद खानदान ने मकतूल की अहलिया और आशिक पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। तफसीलात के मुताबिक 15 अगस्त को ऑटो ड्राइवर शादिल की अहलिया ने उसके भाई माजिद को फ़ोन करके बताया कि शादुल की तबीयत ठीक नहीं है। जब माजिद घर पहुंचा तो शादुल की मौत हो चुकी थी और उसके चेहरे पर निशानात थे। शादुल के भाई और बहन का इल्ज़ाम है कि उनकी भावज तबस्सुम बेगम और तौफीक के दरमियान ताल्लुकात थे और दोनों ने मिलकर शादुल का कत्ल किया है। अल्लाहपुर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और चिकटपली पुलिस ने सरखी की वारदात की मामले को 48 घंटों में हल करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार किए हैं। सेंट्रल जोन की डीसीपी शिल्पावली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 अगस्त को चिकटपली पुलिस स्टेशन हदूद के विवेक नगर में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में सरखी की वारदात अंजाम दी गई थी। मुतासरा मकान के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिल्पावली ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से तहकीकात करते हुए पुलिस ने कर्नाटक के साकिन डार लानिहा उर्फ ब्रुसली और खम्मम के साकिन राइडो चैतन्या और साई कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमानत से जेल से रिहा होने के दूसरे दिन ही यह वारदात अंजाम दी गई थी। ब्रुसली पर हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा में 60 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं बताए गए हैं और पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 25.8 तोले के तलाई जेवरात और 23,000 रुपये नकद रकम जब्त की है। हैदराबाद के अमीनपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ई पटेलगुड़ा में 5 साला बच्चा बालकोनी से गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक वालिद को काम पर जाने के दौरान हाथ बताने वाला 5 साला बच्चा अचानक नीचे गिर पड़ा। मुकामी वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई। कमसिन बच्चे की मौत पर घर में अफराद ख़ानदान इंतहाई गमज़दा देखे गए। पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के कोसगी में एम्बुलेंस के वक्त पर ना पहुंचने के बाद हादसे में हलाक शख्स को बंडी पर मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि शिवाजी चौक के पास एक शख्स की हादसे में मौत हो गई थी। एम्बुलेंस के दम दस्तियाबी और वक्त पर न पहुंचने की वजह से बंडी पर नाश अस्पताल ले जाई गई। बताया जाता है कि तकरीबन मुकामी नौजवानों की तरफ से आधा किलोमीटर तक बंडी पर नाश को ढकेलते हुए दवाखाना ले जाया गया। वक़ाराबाद जिले के परगी खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों के हमलों में 9 लोग जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि मुकामी अवाम की तरफ से सिलसिले में हुक्काम को कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
गजा में यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में 24 घंटों के दौरान 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और उनमें 40 इमदाद के हुसूल के लिए जमा अफराद बताए जा रहे हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक यहूदी फौज के हमलों में सरकारी तौर पर फ़लस्तीनियों की हलाकतें 62,000 से तजावुज़ कर गई हैं। 24 घंटों में खान यूनुस के मवासी और दीगर मुकामात पर यहूदी फौज ने बदतरीन हमले किए हैं। नसीरात रिफ्यूजी कैंप पर भी आज सुबह हमला हुआ है। मशरक़ी गजा के अलदराज में भी यहूदी फौज के हमलों में शहादतों की इत्तला मिली है। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। इसराइली हुकूमत की तरफ से गजा के कंट्रोल के मंसूबे को खतियत दिए जाने की भी इसराइली शहरी मजम्मत कर रहे हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फौज के सरबराह अय्याल ज़ामिर ने गजा जंग के अगले मरहले की मंजूरी दी। इस हवाले से उनके फील्ड टूर के मौके पर एक बयान में कहा गया है कि गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा और इलाके पर दोबारा कब्जे करने के लिए दबाव डाला जाएगा। इसराइली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि इसराइली फौज ने ऑपरेशन गड्यून चारियोटिस के मकासद हासिल कर लिए हैं, जो मई में एक ज़मीनी हमला था जिसका मकसद गजा की पट्टी के मकबूजा इलाकों को मजीद बढ़ाना और शुमाली गजा से फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर निकालना था। इसराइली हमलों के जवाब में यमन के हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फौज ने मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा किया है। पहले इसराइल ने यमन के दारुल-हुकूमत सना में पावर प्लांट पर हमला किया था। शाम के शुमाली शहर हलब में एक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी बैलेट को उड़ा दिया, जिससे वो खुद हलाक हो गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए ने खबर एजेंसी साना को बताया कि धमाका शहर के अल मसीद मोहल्ले में एक बेकरी के करीब हुआ है। सऊदी अरब के दोदी में सऊदी शख्स ने जलते हुए ट्रक को पेट्रोल स्टेशन से हटाते हुए कई लोगों की जान बचाई है। तफसीलात के मुताबिक जानवरों के चारे से लदे हुए ट्रक को आग लग गई थी और ट्रक पेट्रोल स्टेशन के पास आकर रुक गया। वहां मौजूद सऊदी शहरी फहद अल दलबाही ने फौरन जुरातमंदी का मुजाहरा करते हुए ट्रक का कंट्रोल संभाल लिया और जलते हुए ट्रक को पेट्रोल स्टेशन से दूर ले जाकर खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है और सऊदी शहरी फहद अल दलबाही की सताइश की जा रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट में ताअत्तुल बरकरार, शुरुगुल के दरमियान बिल भी पेश। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। वोटों की चोरी तेलंगाना में भी हो सकती है। साजिश को नाकाम करने के लिए सबको मुत्तहिद होने की जरूरत। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के रामंतापुर में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ बरखी तार से टकरा गया। 5 अफराद बरसरे मौका हलाक। रामंतपुर वाक़े के महलूकीन के विरसे को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया। हुकूमत का ऐलान। जीएचएमसी और महकमा बरक़ी जिम्मेदारी कबूल करें। बीजेपी का मुतालबा। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश। सिद्दीपेट, मुलुगु, आदिलाबाद और करीमनगर शदीद बारिश से मुतासिर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयनगरम में भी अलर्ट जारी। कामारेड्डी का कुलास नाला, निजाम सागर, श्री राम सागर प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए। भारी मकदार में पानी का अखराज। कुकटपल्ली में 12 साला लड़की की नाश खून में लथपथ घर में दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी।
बोराबंडा में नौजवान की मुश्तबा मौत, अफराद खानदान ने बीवी और उसके आशिक पर लगाए संगीन इल्जामात। हैदराबाद के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में वालिद को हाथ बताने वाला बच्चा बालकनी से गिरकर फौत। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज, ट्रेनों की रफ्तार सुस्त, ट्रैफिक जाम में कई गाड़ियां फंस गईं। और गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।